सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। चलिए आज बनाते हैं पोहा और मूंग दाल का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। इस नाश्ते को खाने के बाद यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपको इडली डोसा बर्गर समोसे का भी टेस्ट फीका लगेगा जब आप सिर्फ आधा कप मूंग दाल से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ओवरनाइट दाल को भिगा दिया हुआ था, क्योंकि ये नाश्ता मुझे मॉर्निंग में बनाना था। और वैसे तो आप 2 से 3 घंटे के अंदर दाल को भिगा सकते हैं। ये मूंग दाल है, मूंग दाल इजली भीग जाती है बहुत जल्दी से। और यहाँ पे हमने मूंग दाल को धुल के अच्छे से स्ट्रेनर में छान के रख देना है। इसका सारा पानी निकाल देना है, नहीं तो फिर पानी रहेगा तो फिर हमारा नाश्ता बनाने में थोड़ी हमें प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके से हमें सारे मूंग के दाल का पानी निकाल देना है। तो फ्रेंड्स, इस नाश्ते को बनाने के लिए सिर्फ हमें 10 मिनट का टाइम चाहिए और ये बन के रेडी हो जाता है। यहाँ पे देखिए सारा पानी हमने छान लिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमें क्या करना है। यहाँ पे मैंने एक मिक्सी का जार लिया हुआ है और जार के अंदर हम सारी दाल को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आपने पहली बार आज हमारे विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लग रहा है तो अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे हमने मूंग दाल को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम यहाँ पे लिए हैं पोहा, जो हमने पोहा को धुल के रखा हुआ था। पोहा हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे पोहा हमारा सॉफ्ट हो चुका है, अच्छे से फूल गया है। पोहा को भी हम मूंग दाल के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आधा कप मूंग दाल लिया हुआ था और जितना मैंने मूंग दाल लिया हुआ था उससे आधा मैंने यहाँ पे पोहा लिया है। तो पोहा की क्वांटिटी हमने मूंग दाल से आधी रखनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं पोहा और मूंग दाल को हमने जार में डाल दिया है। अब यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे साबुत धनिया डाला हुआ है और यहाँ पे हम जीरा डाल देंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल सकते हैं मसाले। अब यहाँ पे हम 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे। अदरक डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1 मिर्च हम यहाँ पे डालेंगे। मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बच्चे खाते हैं इसलिए हम ज़्यादा तीखा नहीं करते नाश्ता। और यहाँ पे हम धनिया के पत्ते कट करके इस तरीके से डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे करी लीव्स भी डाल सकते हैं। यह नाश्ता फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगता है खाने में। जब आप एक बार बनाएंगे तभी आपको इस नाश्ते का टेस्ट समझ में आएगा। हेल्दी तरीके से बनाएंगे, बहुत ज़्यादा इसके अंदर हमें तेल मसाले नहीं ऐड करने हैं और बहुत ही झटपट से बनके तैयार हो जाता है। बच्चों के टिफ़िन के लिए एनर्जी से भरपूर नाश्ता है और बच्चे भी इसको खा के बहुत ही खुश हो जाते हैं। यकीन मानिए बच्चे भी टिफ़िन बॉक्स चट करके ही आएंगे जब आप इस तरीके का नाश्ता बच्चों को बना के देंगे। चलिए यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल लेंगे। बाउल के अंदर सारे पेस्ट को हम ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे देखिए बिना पानी डाले हमें इसका दरदरा सा पेस्ट बना लेना है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें फाइन नहीं बनाना। इस तरीके से बनाने से नाश्ता हमारा बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब मैंने छोटी कटोरी से 1 कटोरी सूजी लिया है। अगर हम मेजर करेंगे तो 3 से 4 चम्मच के लगभग, जो हम दाल चावल खाते हैं जिस चम्मच से नाश्ते करते हैं उसी चम्मच से यहाँ पे 4 चम्मच के लगभग सूजी होगी। और यहाँ पे हमने फ्रेश दही डाल दिया है सूजी के अंदर और सूजी को हम दही के अंदर भिगा देते हैं 5 मिनट के लिए। तो ये प्रोसेस आप दाल पीसने से पहले भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक खीरा लिया हुआ है, जो कि छोटा खीरा, बहुत ही सॉफ्ट यानी मुलायम खीरा है। इससे हम चलिए रायता बना लेते हैं। इस नाश्ते को खाने के लिए हमें रायते या चटनी की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो आप इसको केचप वगैरह के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा फ्रेश रायता चाहिए था। तो यहाँ पर मैंने छोटा वाला खीरा लिया हुआ था। बहुत जो मोटे वाले खीरे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बीज रहते हैं, तो फिर वो हमें कम पसंद आता है। इसलिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल मुलायम खीरा ही लिया हुआ है। और चलिए हम इसको ग्रेट कर लेते हैं। इस तरीके से हमें इसका पल्प निकल जाता है बिल्कुल बारीक वाले ग्रेटर से जब करते हैं। अब यहाँ पे हमने एक बाउल लिया है। बाउल में सारे हम डाल देंगे खीरा को ग्रेट किया हुआ। अब यहाँ पे डाल देंगे एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे हरी मिर्ची या तीखा का इस्तेमाल नहीं करना है, वो तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मेरे यहाँ बहुत कम तीखा खाते हैं सब लोग, इसलिए मैं अपने नाश्ते में हमेशा तीखा कम ही डालती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पे हरी मिर्च डाल दी है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और थोड़े से प्याज और टमाटर डाल देंगे। जो कि ये जो रायता है बिल्कुल इंस्टेंट बनता है, तुरंत ही खाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्याज भी डाला है। अगर आप नहीं खाना चाहते तुरंत तो फिर प्याज स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे आप कॉर्न वगैरह भी डाल सकते हैं। चाट मसाला डाल देंगे
और यहाँ पे हम आप काला नमक और भुना हुआ जीरा वगैरह भी डाल सकते हैं। चाट मसाला डालने से सारे फ्लेवर इस रायते के अंदर आ जाते हैं। वैसे तो आप इस नाश्ते को चटनी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे रायता बनाया हुआ है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे दही। दही को थोड़ा फेंट लेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए, और यहाँ पे हम दही भी ऐड करेंगे। तो ये हमारी होममेड दही है। तो दही हमेशा हम फ्रेश ही डेली बनाते हैं। बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पे खट्टी दही का इस्तेमाल नहीं, वैसे तो रायते में खट्टी दही भी चल जाती है। तो इस तरीके से हमें डाल देनी है, और हमारा रायता भी बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम टेस्टी सा तड़का लगाएंगे, जो कि जीरा, करी पत्ता, हींग, इन सारी चीज़ों का हमें तड़का लगा देना है। तो चलिए, रायता भी हमारा बन के रेडी हो गया है। इसमें तड़का भी लगा देते हैं अभी, और देख लेते हैं जो हमने बैटर बनाया हुआ था, इसमें हमने जो सूजी भी गाया हुआ था उसको डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने मूंग दाल और पोहा पीस लिया हुआ था। सूजी से इसमें बहुत ही अच्छी से बाइंडिंग आ जाती है, इसलिए हमने यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे बेसन भी डाल सकते हैं, 2 चम्मच के लगभग चने का आटा, बेसन ही बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उसको भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए, सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देनी है। तो यहाँ पे सारी सब्जियों को अब हम डालेंगे। यहाँ पे आप अपने मन मुताबिक सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। सब्जियों से भरपूर यह नाश्ता बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सब्जियों का इस्तेमाल किया हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने पाव भाजी मसाला डाला है, हींग डाला है, और हमने रायते के अंदर भी हींग डाला है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कम डालेंगे। थोड़ा हल्दी पाउडर डालेंगे कलर के लिए। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हमने ढेर सारी सब्जियाँ ली हैं, जैसे कि शिमला मिर्च है, और टमाटर है, प्याज है, हरी मिर्च है, धनिया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। इससे क्या होता है कि नाश्ता हमारा सब्जियों से भरपूर बन के तैयार होता है। तो चलिए, सब्जियां भी हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे कि पालक है, बथुआ है, मेथी है, और कॉर्न है, और जैसे कि बीन्स है। ये सारी सब्जियां भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। आलू भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, वो तो आपका टेस्ट है, आप इसको बनाना किस तरीके से चाहते हैं। तो कभी कभी होता है हमारे पास सब्जियां नहीं होती, तो आप इनको, इस नाश्ते को बगैर सब्जियों के भी बना सकते हैं। तो चलिए, नाश्ता के लिए हमारा रायता भी बन के रेडी हो गया। चलिए देख लेते हैं अब हमें नाश्ता कैसे बनाना है। तो बिना फ्राई बनाएंगे इस नाश्ते को। तो यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, और तेल के ऊपर हम फिर डालेंगे तड़का, जैसे कि राई, और वाइट वाला तिल भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, करी पत्ते, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे तड़का, जीरा वगैरह भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे वाइट वाला तिल डाला है, आप यहाँ पे जीरा भी डाल सकते हैं। तो चलिए, तड़का भी फ्रेंड्स हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे जो हमने बैटर बना के रखा हुआ था, बैटर की कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं, इसी तरीके की कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। तो सारे नाश्ते को हमें इसी तरीके से बना लेना है। यह नाश्ता खाने में बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होता है। और फ्रेंड्स, इसको आप बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं, और ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। अगर इसके लिए कुछ तैयारियां हमें नहीं करनी होती हैं, केवल आप नाइट में दाल भिगा दीजिए मूंग की, और मॉर्निंग में इसको बना लीजिए। ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। इस तरीके से तो अक्सर मैं बनाती हूँ। मेरे बच्चे हफ्ते में 3 से 4 बार इस नाश्ते को बनवाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को भी ये बहुत पसंद आता है, और इस तरीके से हम नाश्ता देना भी चाहते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालेंगे, थोड़ा सा वाइट वाला तिल, ताकि दूसरी तरफ से जब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे तो दोनों तरफ से टेस्ट अच्छा है खाने में। और इस तरीके से अगर आप बनाना चाहते हैं तो मॉर्निंग में आप जानबूझ के लेट उठेंगे, क्योंकि 10 मिनट के अंदर बन के रेडी हो जाता है। हेल्दी ब्रेकफास्ट है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। थोड़ा सा हमने कवर कर दिया था ताकि दोनों तरफ से हम इसको सेक पाएँ अच्छे से, और इसके अंदर जो सब्जियां डाली गई हैं वो भी कुक हो जाएँ। सुपर क्रिस्पी यह नाश्ता हमारा बन के तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए बेल आइकन पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। आपने अपना बेहद कीमती टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू। सुपर टेस्टी नाश्ता बन के तैयार है, बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए।